अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube पर कुरानी वीडियोस के जरिए काला जादू। प्यारे साथियों, दुनिया भर में शैतानी अमाल करने वाले इंसान अजीबोगरीब तरीके लेकर आते हैं। इंसानों की इसी शरपसंदाना फितरत की वजह से ही शैतान को इंसान के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ती है। और इसकी वजह यह है कि शैतान जो दरअसल जिन है और इसकी ज़र्रियत जो जिन्नात पर मुश्तमिल है, ये सब जहानत के मामले में इंसानों से काफी हद तक पीछे हैं। और यही वजह है कि शैतान हर दौर में इंसानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। शैतान के पास इंसानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार लालच और हसद का होता है, और इंसान लालच का बेहद आसान शिकार साबित होता है। दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिनसे अंदाजा होता है कि अब इंसानी और शैतानी जहानत मिलकर इस हद तक खतरनाक हो चुके हैं कि YouTube पर मौजूद कुरान की तिलावत की वीडियोस भी इनका निशाना बन रही हैं। कुरान हर किस्म के जादू और शैतानी इकदामात के खिलाफ एक कामिल हथियार है, लेकिन इसी कुरान को इस्तेमाल करते हुए काला जादू करने वाले बद मजहब और बद अकीदा लोग शयातीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे अब ऑनलाइन कुरान सुनना भी महफूज नहीं रहा। ऐसे कौन से वाकयात हुए हैं जिनकी बुनियाद पर हम इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस शैतानी हरकत से बच सके। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खास तौर पर खवातीन में एक दूसरे के खिलाफ काला जादू करना या करवाना किस कदर आम हो चुका है। हर दूसरे घर का ये मसला है कि वहाँ पे जादू के कुछ न कुछ आसार मौजूद होते हैं। इसकी बड़ी वजह हसद और लालच है, जिनके धोखे में आकर इंसान अपने दोस्त अहबाब को बर्बाद करना चाहता है। कुरान करीम और शरीयत मुताहरा के मुताबिक जादू करना महज शिर्क ही नहीं बल्कि कुफ्र है, और जादू करने वाला या करवाने वाला या किसी भी तरह से इस सारे अमल में मदद करने वाला हर इंसान काफिर कहलाता है। दोस्तों, जहाँ पर इन काले जादू के आमलों और मायरों के पास दीगर बहुत सारे तरीके होते हैं, वहीं पे एक तरीका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो खुद कुरान को ही बिगाड़ना है। आप जानते हैं कि शैतान की अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अदावत और दुश्मनी की बुनियाद ही आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी। इसलिए वो इंसानों को मिलने वाले हर मकाम, मर्तबे और तोहफे से जलता है और इससे हसद करता है। और यही वजह है कि कुरान की आयात को उल्टा करके लिखने से जिनसे कुरान की शक्ल बिगड़ती हो, ये शैतान को बेहद पसंद है। और शैतानी ताकतें ऐसे कलाम को जो कुरानी आयात को उल्टा करके लिखा गया हो बेहद पसंद करती हैं, ताकि इससे शैतान की खुशनुदी हासिल कर सके। हालिया दिनों में ये प्रैक्टिस बेहद जोर पकड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया भर में मुसलमानों के दरमियान खतरे की घंटी बजा दी है। नाज़रीन गिरामी, अगर जादू आम तरीके से किया जाए, यानी एक जादू की मदद से बहुत सारे लोगों को मुतासिर करना मकसूद हो और इसे फैलाने का जरिया भी मौजूद हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि एक ही शख्स के किए हुए जादू से हजारों लोग मुतासिर हो सकते हैं। अगर इस जादू को फैलाने का कोई तरीका मौजूद हो, फिर ये किस कदर आसान काम होगा। एक जादू तो हम खास तौर पर सिर्फ किसी एक शख्स पर करवाएं, नऊजुबिल्लाह, तो महज उसी पर इसका असर होगा, जबकि एक जादू जो आम हो तो इसका असर हर शख्स पर हो सकता है जो किसी भी तरह से इस जादू के कांटेक्ट में आए। कुरान को समझकर पढ़ने में इसलिए जोर दिया जाता है कि ये कुरान दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका है, और बगैर समझे पढ़ने से इसे कोई फायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला इस पे नेकियों से तो जरूर नवाजेगा, लेकिन बगैर समझे पढ़ने से अपने आप को और हमारी जिंदगी को कुरान के अहकामात से कोई फायदा नहीं होगा, और न ही वो सवाब मिलेगा जो समझ कर पढ़ने से मिलता है। दूसरी जानिब बगैर समझे पढ़ने से क्या कुछ हो सकता है, आइए इसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं। तो प्यारे साथियों, कुछ अरसा कबल सारा अली नाम का एक YouTube चैनल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इस YouTube चैनल पर तकरीबन 10 घंटे लंबी एक वीडियो अपलोड की गई, जिसको ये टाइटल दिया गया था कि ये कुरान की वो तिलावत है जिससे सोने में मदद मिलती है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने शेयर की और इसके लिंक्स धड़ाधड़ शेयर हुए, जिसकी वजह से इस वीडियो के व्यूज बढ़ते चले गए। अरबी जानने वाले कुछ माहिरीन ने जब इस वीडियो को सुना तो वो सर पकड़ कर रह गए, क्योंकि इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज वाज़े तौर पर सुनी जा सकती थी जो शिरकिया और जादू के कलमात पढ़ रही थी, और ये सारा कलाम सुनने वालों पर जादू कर रही थी। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस वीडियो में कुरान के जिस इतने लंबे हिस्से की तिलावत की गई, उसमें जगह जगह बहुत सारी आयात को तोड़ मरोड़ कर उल्टा कर कर पढ़ा गया, और आम आवाम की इस ज़हनियत से फायदा उठाया गया कि वो कुरान को ना तो समझ कर पढ़ते हैं और ना ही समझ कर सुनते हैं। दोस्तों, हमारी बहुत सारी आवाम महज कुरान का रट्टा लगाने की आदी है, और हमें अरबी जुबान नहीं आती, जिसकी वजह से हमें कुरान की समझ नहीं आती। इस YouTube चैनल को बड़े बड़े इदारों की जानिब से रिपोर्ट किया गया, जिसकी
इसके बाद इस YouTube चैनल को डिलीट करवा दिया गया। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि कितने हजारों करोड़ों अफराद इस वीडियो से मुतासिर हुए होंगे, क्योंकि इस वीडियो के व्यूज कई मिलियंस में जा चुके थे। ये जादू का वो तरीका है जिसे इंसान खुद अप्रोच करता है, खुद सर्च करता है, खुद सुनता है और खुद ही इस जादू का शिकार भी हो जाता है। और इस सब की वजह क्या बनती है? महज ये कि हम अरबी नहीं जानते और कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते। वरना अगर हम मुसलमान कुरान को समझ कर पढ़ने के आदी होते तो पहले ही चंद व्यूज में ये बात खुल जाती कि इस वीडियो में कुरान करीम की बेहुरमती की जा रही है और कुरान करीम की आयत को तोड़ मोड़ कर उल्टा करके पढ़ा जा रहा है और इसके बैकग्राउंड में किसी औरत की आवाज भी मौजूद है। दोस्तों, करोड़ों अफराद ने इस वीडियो को सुना, लेकिन लाइल्मी के सबब सब मार खा गए। शैतान से राब्ता करने के लिए काले जादू के ये गलीज माहिरीन निहायत गलीज और घटिया अमाल करते हैं, जिनको ये सफली उलूम का नाम देते हैं। गंदी जगह पर बैठकर अपने आप को गंदगी में लुथेड़ कर ये शैतान से राब्ता करने की कोशिश करते हुए इसकी तारीफें करते हैं, जैसे हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना बयान करते हैं। ऐसे ही काले जादू के माहिरीन शैतान की तारीफें करते हैं, जिससे शैतान इनसे राब्ता कर लेता है। दूसरे तरीके में ये किसी भी जानवर को शैतान के नाम पर ज़िबा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस जानवर को शैतान के नाम पर ज़िबा करें वो जानवर हलाल ना हो बल्कि हराम हो, जैसा कि कौवा, उल्लू या इस तरह के दीगर जानवर जो कि हराम है। ऐसे जानवरों को शैतान के नाम पर ज़िबा करके वीराने में दबा दिया जाता है, जहां से आम लोगों का गुजर ना हो, और फिर यूं वो शैतान से राब्ता करते हैं। और भी निहायत दिल दहला देने वाले तरीके हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम वो तमाम तरीके यहाँ आपके सामने बयान करें। नाज़रीन ग्रामी, 2016 में सऊदी अरब के शहर तबूक में सऊदी पुलिस ने एक काले जादू की माहिर औरत को उसके घर से गिरफ्तार किया। इसके घर से ऐसी बहुत सारी चीजें बरामद हुई जिनमें औरतों के बाल, नाखून, उनके इस्तेमाल शुदा कपड़े और दीगर बेतहाशा चीजें मौजूद थी, और पूरे घर में से अजीबो गरीब किस्म की बदबू आ रही थी, और जगह जगह मुख्तलिफ बर्तनों में मुख्तलिफ हराम जानवरों का खून भी भर के रखा गया था। तहकीकात के दौरान इस औरत ने बताया कि मुझसे ज्यादातर औरतें ही राब्ता करती हैं ताकि वो अपने रिश्तेदारों पर जादू करवा सकें, और इस जादू के पीछे वही वजह है जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि महज हसद और लालच की वजह से अपने ही रिश्तेदारों को तबाह बर्बाद करने के लिए ज्यादातर अफराद जादू करवाने पर उतर आते हैं। ऐसे मर्दों की तादाद कम है, अलबत्ता औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है, और इस बारे में हदीस नबवी भी मौजूद है कि औरतें शैतान का आसान शिकार हैं। प्यारे साथियों, काले जादू की माहिर उस औरत के घर में सऊदी पुलिस ने एक औरत का नाम जगह जगह पर लिखा हुआ देखा, जिसका नाम पहले तहकीकात में सामने नहीं आया था। गिरफ्तार की जाने वाली उस औरत से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने इंकिशाफ किया कि ये वो औरत है जिस पर अब तक मेरा सारा जादू नाकाम रहा है, और मैं 5 बार काले जादू के जरिए इस पर हमला कर चुकी हूँ, लेकिन ये हर बार बच जाती है। जब उस औरत से राब्ता किया गया और उसे ये सारी कहानी बताई गई तो वो बहुत हैरान हुई। सऊदी पुलिस भी हैरान थी कि आखिरकार जादू के वार से ये औरत कैसे बची। उस पर उस औरत ने बताया कि मेरा मामूल है कि मैं हदीस नबवी में मौजूद हिफाजत करने वाली दुआएं सुबह शाम पढ़ती हूँ, और इसके अलावा मेरा कोई खास मामूल नहीं है। मुझे यकीन है कि इन्हीं महफूज करने वाली दुआओं के और अज़कार की बरकत से अल्लाह ने मुझे काले जादू के तमाम वारों से महफूज रखा है। प्यारे दोस्तों, हम आपसे दरखास्त करेंगे कि ऐसी कोई भी वीडियो जो किसी अनजान चैनल पर कुरान की तिलावत के नाम से अपलोड की गई हो उसे ना सुना जाए, और सिर्फ मयारी और मुस्तनद चैनल से ही कुरान पाक की तिलावत को सुना जाए। बल्कि सबसे बेहतर बात तो यह है कि कुरान की तिलावत खुद कुरान खोल कर की जाए और इसे समझ कर पढ़ा जाए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे ईमान को सलामत रखे और हमें शैतान के तमाम हमलों से हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन।